अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स पार्ट 2 का यूनिट नंबर 2। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 1 डिस्कस किया था। आज भी हम एक ही यूनिट डिस्कस करेंगे क्योंकि कल वाली वीडियो भी आप लोगों ने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा ड्रैग हो गई थी, काफ़ी लेंथी हो गई थी। तो ये तो कोशिश करूँगा कि ना हो लेंथी ज़्यादा, लेकिन स्टिल हम करेंगे एक ही यूनिट क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है। और इंशाल्लाह हम कोशिश मैं ये करूँगा कि अगले 2 दिनों में दो ही करके अपलोड कर दूँ वीडियोस, ताकि ईद से पहले पहले यानी कि चांद रात तक हमारे ये वाले एटलीस्ट लेक्चर्स जो हैं कंक्लूड हो जाएं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कोशिश करूँगा, 100% श्योरिटी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स देन एफ डैश पाई बाई 4 इज़ इक्वल टू। ठीक है, एफ डैश का मतलब यह है कि फर्स्ट डेरिवेटिव, और पाई बाई 4 का मतलब ये है कि एक्स की जगह पे हम जो पुट करेंगे वो क्या है, पाई बाई 4। तो उससे पहले हमसे जो पूछ रहा है एफ ऑफ एक्स, उसने हमें बताया हुआ है वो है कॉट एक्स। अब पूछ रहा है एफ ऑफ डैश बताएं, यानी कि डेरिवेटिव लेना होगा और डेरिवेटिव की जो भी वैल्यू आएगी उससे पाई बाई 4 वैल्यू पुट करके एक्स की वहाँ पे आंसर बताना होगा। तो हमें पता है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है कॉट एक्स का वो इक्वल टू होता है माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स के। ठीक है, माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स के। अब माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स है तो पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 4 पुट कर देंगे यहाँ पे। अब हमें ये पता है कि साइन की वैल्यू जो है पाई बाई 4 का मतलब क्या हो जाएगा कि 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 पे जो साइन है उसकी वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई स्केयर रूट 2। ठीक है, तो कोसिकेंट उसका उलट होता है, तो यानी कि वो स्केयर रूट जो है वो ऊपर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो सिंपली स्केयर रूट नहीं है, साथ 2 है, यानी उसका स्केयर लिया हुआ है। और ये एक बात बता दूं, कंफ्यूज नहीं होना, माइनस जो है वो बाहर है, स्केयर के साथ अंदर नहीं मौजूद, तो वो माइनस बाहर वैसे ही रहेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा -2, +2 नहीं आएगा, -2 आएगा। कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर एक्स। अब यहाँ पे उसने खुद बता दिया। ठीक है, कि कहता है कि किसी चीज़ का डेरिवेटिव लिया हुआ है और वो इक्वल आ रहा है कोसिकेंट स्केयर एक्स के। तो कहता है कि इसका सॉल्यूशन में से कौन सा जो है पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर देखा भी था, उस हिसाब से भी कर सकते हैं, या फिर इसी क्वेश्चन के या दोनों साइड पे इंटेग्रल ले लें। ठीक है, यहाँ भी इंटेग्रल ले लें तो और यहाँ भी इंटेग्रल ले लें। जब इंटेग्रल लेंगे तो हमारे पास जो ये है डी एक्स इंटेग्रल से कैंसिल हो जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिंप्लीफाई, जो कि ऑप्शन बी, सी और डी में दिया हुआ है। और हमें पता है कि कोसिकेंट स्केयर का जो डेरिवेटिव होगा, यानी अब यहाँ पे रिवर्स केस में जा रहे हैं, इंटेग्रल होगा वो होगा कॉट एक्स। तो उस बेस पे देखें तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, इसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक और मेथड भी हो सकता है। वो मेथड क्या है कि आप ऑप्शन में से देखें जो आपको पहले लग रहा हो कि क्लोजेस्ट है, पॉसिबल हो सकता है। आप उस आंसर यानी कि इस आंसर का आप डेरिवेटिव लेके देख लें। जब आप इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आ रही होगी, मुझे भी बहुत आ रही थी जब मैंने पहले 2 एमसीक्यूज़ को देखे। मैंने काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज से देखा था, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव तो माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स ही आ रहा था। लेकिन अब मैं इस केस में देखूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसे ही सी ऑप्शन का डेरिवेटिव लूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू, जो क्वेश्चन की बेस है माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स बन जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव ले रहा हूँ मैं। तो माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स बनेगा। यहाँ पे तो हमारे पास दिया ही उसने प्लस है। तो होने के ये भी हैं कि मे बी मुझे गलती हुई हो, डेरिवेटिव मैंने वैसे बुक से भी वेरीफाई किया, इंटरनेट से भी सर्च करके देखा हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है स्टिल मेरी मिस्टेक हो, मैं मान लूँगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो सकती, मुझसे पॉसिबल है, मिस्टेक हो सकती है। अगर मिस्टेक है माइनस की, ठीक है, यहाँ पे माइनस अगर नहीं आता तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अगर माइनस आता है तो डी ही करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन की बात करें, फॉर एग्जांपल माइनस आता है और सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, तो इसमें ये गड़बड़ हुई होगी कि यहाँ पे माइनस होगा इसके साथ, जो कि टाइपिंग के दौरान मिस रह गया होगा, मिस प्रिंट हो गया होगा, कि यानी कि मिसिंग हो गई होगी और उस वजह से यहाँ पे वो नहीं आया हुआ। ठीक है, तो ये दोनों केसेस हो सकते हैं, आप लोग खुद वेरीफाई कर लीजिएगा और उस हिसाब से एटलीस्ट अपने आप को क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन 3 है, इफ़ 3x + 4y + 7 इज इक्वल टू 0, कहता है डी वाई और डी एक्स क्या होगा। तो इस पूरी इक्वेशन का हम डेरिवेटिव ले लेंगे, ये मैंने किया हुआ है यहाँ पे सोल्यूशन।
डेरिवेटिव ले लेंगे, 3x का डेरिवेटिव तो सिंपली 3 आ जाएगा, और जो 4y है तो 4 बाहर आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव बन जाएगा dy डिवाइडेड बाई dx। हमने फाइंड भी यही चीज़ करनी है, ठीक है, यही चीज़ उसने कहा हुआ है फाइंड करें। तो हम इस 3 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, -3 हो जाएगा और ये 4 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो dy डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू आ जाएगा -3/4, जो कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन डी में गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन 4 में कहता था मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 2। जब भी इस तरह का फंक्शन आए जिसमें एक्स स्केयर और माइनस एक्स वाला केस आ रहा हो, तो इससे करने के दो मेथड हो सकते हैं। मैं आपके साथ दोनों ही मेथड शेयर कर रहा हूँ। एक मेथड देखिए मैंने कैसे किया हुआ है। हाँ, फर्स्ट मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा डिफ़िकल्ट देखने में लग रहा है, लेकिन हैं दोनों आसान ही, कोई मुश्किल ख़ास नहीं है। हो सकता है आपके टीचर्स ने क्लास में मे बी फर्स्ट मेथड भी करवाया हो, वरना यूजुअली जो है सेकंड मेथड ही पढ़ाया जाता है। लेकिन ये मेथड मैंने देखा था किसी फॉरेन मतलब टीचर के चैनल पे, यानी कि इंडियन था शायद, तो वहाँ पे इस तरह इस मेथड से भी करवाया जाता है। तो मैंने इसलिए दोनों ही मेथड शेयर कर दिए, आपकी मर्ज़ी है इनमें से जो लें। पहला मेथड मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़रूर कर देता हूँ। क्या है कि जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है, तो उसी चीज़ को क्या कर दिया है, एक्स स्क्वायर बना दिया है। तो इसी चीज़ को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 2x मल्टीप्लाई बाई 1/2 आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये दोबारा वही चीज़ यानी -x ही बन जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसका। -2 वैसे ही आ गया। अब इसी में मैंने -1/2 का स्क्वायर भी ऐड कर दिया, और और इसी तरह माइनस का 1/2 स्क्वायर कर दिया और प्लस का 1/2 स्क्वायर इस इक्वेशन में ऐड कर दिया, ये कह सकते हैं। तो ये क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, जब कैंसिल होंगे यानी कि ये इस तरह इस वक्त ऐसी इक्वेशन है कि इससे अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये दोबारा ओरिजिनल अपनी फॉर्म में ही आ जाएगी, इसमें कोई ख़ास चेंज नहीं आएगी। लेकिन जो मैंने चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा की हुई हैं वो क्यों की हुई हैं, ताकि मैं फार्मूला बना लूँ। अब मेरे पास यहाँ पे फार्मूला बन गया है x - 1/2 होल का स्क्वायर। अब बाहर है -2 और आ गया है -1/2 होल का स्क्वायर। इस चीज़ को और इस चीज़ को और इस चीज़ को मिला के मैंने फार्मूला बना दिया, और बाकी मेरे पास ये दोनों बच गई। अब इसे सिंप्लीफाई किया तो ये मेरे पास चीज़ बन गई है फाइनल, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स मिनिमम कब होगा? मिनिमम तब होगा जब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। मिनिमम इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। स्केयर में है, स्केयर ये लिखा हुआ है, स्केयर वैल्यू हैज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ 0, ठीक है। तो जब ये हो जाएगी 0 तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू जो आ जाएगी इस क्वेश्चन में वो है -9/4। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि पहली दफ़ा सुना है, तो इस वजह से लग रहा होगा इसमें थोड़ा सा मसला आ रहा होगा। लेकिन स्टिल मैंने दोनों मेथड इसलिए शेयर किए हैं कि अगर आपको मसला करे फर्स्ट मेथड तो सेकंड से भी आप कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या होता है कि सिंपली जो इक्वेशन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लें, और एफ जो है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स को पुट कर दे 0, उससे आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स की वैल्यू पुट करके आप मेन इक्वेशन में अपनी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो आ गई है -9/4। दोनों केसेस में आंसर बिल्कुल सेम आया है, आंसर वाला मसला नहीं है। मेथड दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन काम दोनों के साथ हो एक ही रहा है। क्वेश्चन 5 है इफ़ वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस 4x इक्वल टू 5 देन डी वाई ओवर डी एक्स। जैसे कि अभी हमने ऊपर किया था उसी तरह से ये भी होगा। पूरी इक्वेशन का हम ले लेंगे डेरिवेटिव दोनों साइड पे। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होता है तो वो तो हो गया 0। अब इस केस में देखें तो वाई स्केयर है तो 2 पावर शुरू में आ जाती है, 2y आ जाएगा और साथ आ जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, क्योंकि y का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। और सेम केस यहाँ पे भी बनता है, 2x आ जाएगा और इसी तरह x का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो वो वैसे डी एक्स बाई डी एक्स आएगा, तो कैंसिल होकर वन आता है, इसलिए वो किया नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ जनरली। तो 2x आ जाएगा और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4, तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब हमें जो फाइंड करने के लिए कहा है उसने वो इस चीज़ के बारे में पूछा कि ये बताएं कि किसके इक्वल है। तो इसे इक्वल करना तो हमें बाकी चीज़ों को दूसरी साइड पे लगाना होगा। तो -4 वहाँ जाके +4 हो जाएगा और +2x वहाँ जाके -2x हो जाएगा, और ये जो 2y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 - x डिवाइडेड बाई y। 2 - x डिवाइडेड बाई y हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है तो आसान ही, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है। अगर मतलब कि प्रॉपर स्टेप वाइज मैं करता तो बहुत लेंथी हो जाता, तो मैंने डायरेक्टली किया हुआ। तो ये देखिए कैसे है। यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक y की है और एक x की है, और कहता है dy ओवर dx फाइंड करें। तो y को यहाँ पे बेस बना के साथ दिया हुआ है थीटे के, और x को भी दिया हुआ है थीटे के। तो हमें हमसे आंसर पूछ रहा है वो dy ओवर dx की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। इसका अंडरलाइन कर दो, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये आ जाएगा dy डिवाइडेड बाई डी थीटा इक्वल टू a cos थीटा, क्योंकि साइन थीटा का डेरिवेटिव जो होता है वो cos थीटा होता है।
अब इसी तरह दूसरे का ले लेंगे x इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा डी एक्स डिवाइड बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा, क्योंकि जो कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। अब हमें चाहिए था डी वाई ओवर डी एक्स, तो हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, थीटा ऊपर आ जाएगा और डी एक्स नीचे चला जाएगा। तो इस तरह करके हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइड करना है वैसे बेसिकली। तो ये डी थीटा से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स आ जाएगा, और दूसरी साइड पे वैल्यूज़ हैं तो वो क्या है, माइनस ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए साइन थीटा। तो ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा। अब कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा होता है कॉट थीटा, और माइनस साथ वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। सेम इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने 7 सॉल्यूशन शेयर किया हुआ है, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ इस पर टिक कर देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा खुद ही वाला। उसके बाद है 8, क्वेश्चन नंबर 8 है डी वाई डेरिवेटिव, कह रहा है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स नेगेटिव पावर है, तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा। ये वैल्यूज़ हैं वैसे बुक में दी हुई हैं, ज़ुबानी याद कर लें, अच्छी बात है, क्योंकि इनकी कैलकुलेशंस में जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो हमें कोई कैलकुलेशंस में इसकी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका ए ऑप्शन आता है आंसर। ये ज़ुबानी वैसे ही याद हो तो अच्छी बात है। क्वेश्चन 9 में कहता है इन केस ऑफ स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर द सूटेबल सब्सटीट्यूशन इज। सूटेबल सब्सटीट्यूशन की टेबल मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दी है, तो इसमें से देख लें कि कौन सा केस है जहाँ जिसकी वजह से सूटेबल सब्सटीट्यूशन इसमें बन सकती है। यहाँ पे केस है ए, समझ लें कि ए स्क्वायर की बात करें तो मैं कहता हूँ ए स्क्वायर यानी कि 2 जो है ए स्क्वायर है और माइनस है एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो आ रहा है उसके लिए सब्स्टिट्यूशन होती है एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, तो ए साइन थीटा ये है हमारे पास, क्योंकि ए 2 है तो 2 साइन थीटा हमारी सब्स्टिट्यूशन होगी करंट केस में। ये ऊपर सारे लिखे हुए हैं, बाकी केसेस के लिए भी अगर आप लोगों ने एक ही दफ़ा याद करने हो टेबल ये वाला नोट कर ले अपने रजिस्टर पे, अदरवाइज़ बुक में भी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। सेम ही चीज़ दोबारा आ गई है, सेम ही क्वेश्चन है तो आंसर भी सेम ही होगा, माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। ये पहले भी हमने अभी पीछे किया डिस्कस। उसके बाद है इफ़ वाई इक्वल टू ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर स्केयर रूट है देन डी वाई ओवर डी एक्स। तो यानी फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है इसका। तो डेरिवेटिव जब लेंगे तो हमारे पास जो ये है इसकी पावर शुरू में आ जाएगी जो कि 1/2 बनती है, और साथ ही जो डेरिवेटिव में होता है -1 हो रही होती है पावर, तो 1/2 -1 करेंगे तो वो माइनस में आ जाएगी 1/2, जो कि नीचे जाके प्लस में ही बन जाता है। उसके बाद एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से भी ऐसे ही है। तो x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ पे आ रहा है, ए ऑप्शन में आ रहा है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। ये वैसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं स्टिल हल्का फुल्का से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने किए होंगे, एटलीस्ट आपको बेसिक्स तो आप लोगों ने किए ही होंगी, तो आपको ये सारे डेरिवेटिव्स का अंदाज़ा होगा कि डेरिवेटिव फाइंड किस तरह करते हैं। क्वेश्चन 12 है इफ़ डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू 2x देन इक्वेशन बिकम्स। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन बनानी है इसे, तो इसका सिंपल तरीका है दोनों साइड पे इंटेग्रल ले लें, लेकिन कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन उठा के उसका डेरिवेटिव ले लें, तो देखें कि आंसर यही बनता है कि नहीं। तो नीचे जितने भी ऑप्शन हैं उसमें है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 2x। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये ऑप्शन कोई भी करेक्ट नहीं बनेगा। उसकी वजह यह कि जिसका भी आप डेरिवेटिव लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले का लेता हूँ तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2, यहाँ पर भी आ जाएगा 2x माइनस 2, और यहाँ पर भी आ जाएगा 2x प्लस 2। तो यहाँ पे तो सिंपली 2x है, तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन करेक्ट है ही नहीं इसमें से। इफ़ साइन y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक माइनस में है x/2 तो देन डी वाई इक्वल टू dx। तो इसका भी फार्मूला ज़ुबानी ही याद कर ले, बेहतर है। ये ए ऑप्शन आता है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगा कि कैलकुलेट भी किस तरह किया जा सकता है। या अभी बता देता हूँ सिंपली, यहाँ पे ए स्क्वायर कंसीडर करें और एंगल जो है आपका ए स्क्वायर ही क्या इसे ए कह दें, तो ए स्क्वायर की जगह पे इसे सॉरी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे इस जगह पे, तो आपके पास ये वाली चीज़ बन सकती है। x/2 करेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा सिंपली, तो वो 4 जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 4 रह जाएगा, तो वो 4 जो है उसका स्क्वायर रूट लेंगे 2 पर चला जाएगा। हाँ, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है यार, ये याद ही कर लो, अच्छी बात है ऐसी, क्योंकि हवा में मैं बातें कर रहा हूँ मुश्किल हो जाएगी। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ सोल्यूशन शेयर कर दूँगा किसी पेज पे। क्वेश्चन 14 है इक्वेशन ऑफ द कर्व y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू -1। अब इस तरह का भी क्वेश्चन, अब इक्वेशन बना सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी मेथड हो जाता है। तो अच्छी बात है कि हम उस लेंथी मेथड को अवॉइड करके
जल्द से जल्द करें। तो अब ऐसा करें कि x-1 जो है पुट करें नीचे वाली दी हुई इक्वेशंस में। जिस इक्वेशन में ये प्रूव हो जाए कि y इक्वल टू 0 आ रहा है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो करंट केस में बी ऑप्शन में ऐसे होता है। यहाँ पे आ जाएगा, पहले स्केयर है तो -1 जो है वो बन जाएगा +1 और यहाँ बन जाएगा +2 और माइनस है आपके पास 3। तो जो इससे पता चल रहा है कि -1 जब पुट करते हैं तो हमारे पास y 0 बन रहा है। द फंक्शन y इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्यूब फॉर x ग्रेटर देन 0 हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट। डेरिवेटिव ले लेंगे सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए। जो आ गया हमारे पास x प्लस का और एक x माइनस 1 आ गया, ठीक है। लेकिन उसने यहाँ पे गिवन कंडीशन दी हुई है कि मैक्सिमम वैल्यू है किस पे, x ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो। तो -1 तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे और ऑप्शन में वैसे भी -1 कहीं पे नहीं दिया हुआ, +1 है। तो +1 देखें कहाँ पे है, सिर्फ ए ऑप्शन में आ रहा है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, हमें बाकी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। अगर करके भी देख लें 1 पुट करें तो आपके पास अगर 2 आंसर बन जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये भी गलत हो सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, द डिफरेंशियल ऑफ ई आइडेंटिटी की पावर है 5 माइनस 2 साइन एक्स। तो इसका भी मैथड मैंने सारा शेयर किया हुआ है। डेरिवेटिव जब लेंगे तो आइडेंटिटी पे तो डेरिवेटिव का कोई असर होता नहीं है उस पर, तो वो तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही आ जाएगी। लेकिन जो पावर है उसका फिर फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जब पावर का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और -2 साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा -2 कॉस एक्स। 2 वैसे ही रहेगा और साइन का कॉस एक्स डेरिवेटिव बन जाएगा और ये माइनस शुरू में आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 2 cos x और साथ ही आइडेंटिटी 5 माइनस 2 sin x। तो अब ये ऑप्शन में देखें ये कहाँ पे ऐसा आंसर मिल रहा है, हमें ए ऑप्शन में मिल रहा है, इससे मिलता जुलता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए ही होगा। क्वेश्चन 17 है द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई एक्स के -4x एट x3 इज। ग्रेडियंट पूछ रहे हैं, ग्रेडियंट होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, वैसे अगर देखा जाए स्लोप भी कहते हैं इसे। तो इसे इस तरीके से कर सकते हैं। आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है, आपने इसका लेना है डेरिवेटिव। सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, स्लोप जो फाइंड करनी है हमने, तो हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो ये बन के आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर x3 हो तो उसके डेरिवेटिव की वैल्यू भी बता दें। तो x3 यहाँ पे पुट करेंगे तो उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आंसर बन जाएगा -24 है और डिवाइड हो रहा है, साथ आ जाएगा 9, ठीक है, और -8/3 आंसर बन जाएगा हमारा इस केस में। इसे सिंप्लीफाई फर्दर करेंगे तो आपके पास -8/3 आंसर आना होगा। द फंक्शन y इक्वल टू 3 + 3x माइनस एक्स क्यूब फॉर x लिखना था, यहाँ पे x नहीं लिखा हुआ, x ग्रेटर देन 0 हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू एट। किस पॉइंट पे कहता है मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी। तो वही मेथड है जो हमने पीछे किया हुआ था, उसी तरह से करेंगे। अब मैं सोल्यूशन नहीं कर रहा है इसका, आप देखिएगा खुद करके हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x dy प्लस y माइनस 1 dx इक्वल टू 0। तो इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, y वाली रकमों को एक साइड पे ले गए और x वाली रकमों को एक साइड पे ले गए। जब हमने ये काम किया तो हमारे पास बन गया है dy डिवाइडेड बाई वाई माइनस 1 और दूसरी साइड पे आ गया माइनस dx डिवाइडेड बाई x, ठीक है। तो जब भी बटे के फॉर्म में कोई चीज़ आ रही हो तो उसका आपने डेरिवेट इंटेग्रल लेना हो। वैसे हाँ, सोल्यूशन इक्वेशन बनाने तो इंटेग्रल लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा log y माइनस 1 और ये आ जाएगा माइनस जो बाहर वैसे था log x आ जाएगा और log c यहाँ पे आ गया है कांस्टेंट। तो इसे सिंप्लीफाई किया है तो log y माइनस 1 जो है log c डिवाइडेड बाई x हो गया, क्योंकि जब माइनस है log की प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज़ log की डिस्कस की हुई है, वहाँ पे देखिएगा। अब इससे हमने क्या करना है कि इन दोनों लॉग्स को ख़त्म करना है। तो वो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइडेंटिटी ले लेते होते हैं दोनों साइड्स पे और अगर हमारा आंसर इसी की मदद से बन रहा है तो वो भी हम देख सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा करंट केस में, क्योंकि उसने हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो सी की वैल्यू एक लिहाज से पूछ रहा है। तो हमें यहाँ पे सी की वैल्यू बतानी है। तो ये आ जाएगा y-1 इक्वल टू c बाई एक्स, ठीक है, c बाई एक्स। अब c किसके इक्वल आ जाएगा, x इंटू वाई माइनस 1। ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारे पास यहाँ पे, अगर देखें तो हमें पता चलता है कि ये जो ऑप्शन बी है ना, बी के सी बन रहा है, सॉरी बी बन रहा है, y-1 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई एक्स। हाँ जी, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 20, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री वाई सब्जेक्ट्स टू कंस्ट्रेंट्स माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू टू, एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री एंड वाई लेस देन इक्वल टू वन। ठीक है, तो पहले तो एक्स नेगेटिव है, इस नेगेटिव लेंगे नहीं, मैं देखते हैं कैसे करते हैं इसे, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो इस नेगेटिव को मैंने ख़त्म करना है, ये सॉरी यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगा हुआ, ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव को मैंने ख़त्म करना, तो ये साइन उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि x जो है वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है -2 के, और x लेस देन है इक्वल टू है 3 के, और इसी तरह y के लिए वो सेम ही रहेगा। तो हमारे पास पेयर्स क्या बन जाते हैं, वर्ड जो क्रिटिकल पॉइंट्स बन जाते हैं वो आ जाएगा, एक -2 और एक y की वैल्यू 1 है तो 1 आ जाएगा, और एक आ जाएगा 3 1। तो यहाँ पे ऑप्शंस में से देखिए कौन से दिए हुए हैं उसने। अब यहाँ पे उसने D वाला भी दिया हुआ है और B वाले भी दिए हुए हैं, दोनों कंस्ट्रेंट्स पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो अब आपने इन्हें पुट करके देखना है कि किस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब मैं B वाले पॉइंट्स यहाँ पे पुट करके देखता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 + 3 5 आ जाएगा, और मैं अगर ये D वाले ऑप्शन पुट करके देखता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा -3 + 3 0, जो कि मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि -100 जो है या सी ऑप्शन जो है, इन पे भी तो मैक्सिमम वैल्यू बन सकती है। तो ये नहीं है, क्योंकि उसने हमें खुद कंस्ट्रेंट्स दे दिए हैं। कहता है कि एक्स की वैल्यूज़ ये ही लेनी है, आपने एक्स के पॉइंट्स ये ही लेने हैं जो उसने दिए हुई हैं गिवन कंडीशंस में। क्वेश्चन नंबर 21 में है, कहता है एफ एक्स नॉट प्लस डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स नॉट। ये पहले देखने की ज़रूरत नहीं है, मेन चीज़ पे आते हैं। कहता है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताएं साइन 9π डिवाइडेड बाई 10 की। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का जब हम साइन कॉस या टेन कुछ भी ले रहे हों तो कभी भी उसके एंगल के इक्वल उसकी वैल्यू आएगी ही नहीं। एक चीज़ और बता दूं, जो नीचे ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस के केस में जो पाई की वैल्यू है ना वो 3.14 है, और जो यहाँ पे एंगल के केस में है वो हमारे पास है 180। जिसे मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास बन जाता है ये साइन 160। ठीक है, तो साइन 162 सॉरी 160 नहीं 162 बनता है। तो 162 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी नेगेटिव तो हो नहीं सकती क्योंकि एंगल है 162, तो ये है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में। तो डी ऑप्शन तो पहले गलत हो गया था, क्योंकि जो एंगल होगा वो एग्जैक्ट वही वैल्यू नहीं दे रहा होगा अपने वाली ही। सी ऑप्शन इस वजह से गलत हो गया, ज़ीरो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि साइन ज़ीरो सिर्फ ज़ीरो पे होता है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस रह गई है, ऑप्शन ए है। अब अगर आपने वेरीफाई करना हो तो वो भी कर सकते हैं। 3.14 वैल्यू पुट करें, डिवाइड करें 10 पे तो बन जाएगा 0.314। ठीक है, अब आप साइन 162 की वैल्यू भी कैलकुलेट करके देख लें अपने कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपके पास सेम ही वैल्यू आंसर आएंगे। अगर सेम आएंगे या अप्रॉक्सीमेट आएंगे या बिल्कुल सेम आ जाएंगे। ठीक है, और उसने हमसे पूछी भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो हमारा ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा ताकि ईजी वे में काम आपका हो जाए। क्वेश्चन 22 है, इफ़ y इक्वल टू आइडेंटिटी साइन एक्स कॉस एक्स देन डेरिवेटिव यानी डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा। तो ये सॉल्यूशन शेयर किया हुआ है हमने, वैसे पहले भी एक किया हुआ है। तो मैंने बताया था कि आइडेंटिटी का डेरिवेटिव सेम ही होता है, तो आइडेंटिटी तो बिल्कुल वैसी ही आ गया। अब उसके पावर का डेरिवेटिव जब फर्दर लेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स है तो हम पहले कॉस एक्स को बाहर रखेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे, और फिर साइन एक्स को बाहर रखेंगे, कॉस एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो हमें पता है कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है सिंपली कॉस एक्स होता है, यहाँ पे एक्स रह गया है। ठीक है, कॉस एक्स होता है तो यहाँ पे कॉस एक्स मल्टीपल पे कॉस एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे हमें पता है कि जब कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव लेते हैं तो होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स मल्टीपल पे प्लस साइन एक्स करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है कॉस 2x के। मैंने इसे इस फॉर्म में इसलिए चेंज किया क्योंकि ऑप्शन में इस तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 हैज़, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। कि इन्फ्लेक्शन है एट एक्स इक्वल टू 1 पे, या इन्फ्लेक्शन है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, और रिलेटिव मिनिमम है एट एक्स इक्वल टू 1 पे, या रिलेटिव मिनिमम है एक्स इक्वल टू 0 पे। तो सबसे पहले देख लें कि मैक्सिमम कब होता है, जब सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो, और मिनिमम कब होता है जब सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, उनका मतलब क्या है कि जो सेकंड डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 बन रहा होता है। करंट केस में जो है उस हिसाब से देखा जाए, हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कैसे करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करके। ठीक है, तो हमने पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिए हैं इस केस में। तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ गया है हमारे पास, और एक्स की वैल्यू आ गई है 0 और 1।
ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगी, ठीक है, वो इस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। तो आप 0 भी पुट करके देखें और 1 भी पुट करके देखें। जब 0 पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5। जब आप 1 पुट करेंगे तो 1/3 माइनस 1/2 आ जाएगा। उसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 माइनस 1/2 प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 6 और ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 3, तो ये आ जाएगा -1/6 प्लस 5, ठीक है। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें रिलेटिव मिनिमम जो दे रहा है वो x = 1 पे दे रहा है। और वैसे की में भी यही आंसर था, मेरे हिसाब से यही है। मे बी अगर मेरी लॉजिक गलत हो तो ये आप क्वेश्चन खुद देख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वाले पे भी मेरी कोई ग्रिप इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन मैंने इंटरनेट से सर्च करके जो जो चीज़ें मिली हैं उसकी बेस पे आपके साथ डिटेल्स शेयर कर दी हैं। बाकी अगर कोई मसला होगा तो वो मतलब मैं ये नहीं कह सकता मैं 100% करेक्ट हूँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ y = 2x देन डेरिवेटिव dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू। इससे इस तरह करेंगे, दोनों साइड पर डेरिवेटिव ले लेंगे तो dy dx आ जाएगा, 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, मैंने शुरू में बताया था प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है जब आप किसी भी a ऑफ x का डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो उसे इस तरह लिखा जा सकता है कि ax शुरू में आ जाएगा और उसका log a यानी कि जो बेस होगी उसका log आ रहा होगा। करंट केस में हमारे पास जो a है वो है 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x log 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो है 2x log 2। यहाँ पे ऑप्शन बी में गड़बड़ है, x नहीं आना था, 2 आना था इस जगह पे, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, यही हमारा आंसर है। और की भी साथ मैंने शेयर कर दिया है, की में मिस्टेक्स पॉसिबल हैं। मैं फिर से बता दूँ, की में मिस्टेक्स पॉसिबल हैं। उम्मीद करता हूँ कि बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। और इंशाल्लाह जैसे ये सीरीज़ ख़त्म होगी मेरे पास आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, एक गुड न्यूज़ है। तो अब जल्द से जल्द इससे वाइंड अप करते हैं ताकि हम अपने कोई नए चैप्टर स्टार्ट कर सकें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।